और निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। विजिलेंस ने अब इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। शासन के आदेश के बाद यह जांच शुरू की गई है। अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों की जांच की जाएगी। विजिलेंस की तरफ से कमीशन मांगने पर अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई हुई थी। सीएम योगी ने अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस जांच करने के अब आदेश दिए गए हैं। अब उनकी जितनी संपत्ति है उन सब की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। तो अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला खुलकर सामने आया था, बताया जा रहा है कि कमीशन मांगने में अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब एक के बाद एक जांच उनकी संपत्ति को लेकर शुरू हो गई है और इस बार विजिलेंस की जांच शुरू की गई है। शासन के आदेश के बाद अब एक बार फिर से अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों की जांच होगी और देखा जाएगा कि कितनी संपत्ति है अभिषेक प्रकाश के पास। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस जांच करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। विजिलेंस की जांच अब जल्द शुरू होने वाली है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला खुलकर सामने आया था, बताया गया कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ अब विजिलेंस की जांच होगी क्योंकि इन पर आरोप लगा कमीशन मांगने का और इसी के बाद इन्हें सस्पेंड किया गया था और अब इन पर कार्रवाई होगी विजिलेंस के जांच के तौर पर। मेरठ में सौरभ मर्डर केस के आरोपी मुस्कान और साहिल बुधवार को पहली बार एक साथ दिखे। पेशी के दौरान साहिल को देखकर मुस्कान की आंखों में आंसू छलक आए। दोनों की मुलाकात तो हुई लेकिन कोई बात नहीं हुई। इस दौरान साहिल नए लुक में नजर आया। अदालत ने दोनों को हिरासत में 14 दिन के लिए उनकी हिरासत बढ़ा दी है। उधर जेल में साहिल खेती सीख रहा है तो मुस्कान सिलाई का काम। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सौरभ हत्याकांड के 14 दिन बाद कातिल मुस्कान और साहिल का सामना पहली बार एक दूसरे से हुआ। दोनों की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो रहे थे, लिहाजा उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट में दोनों की पेशी जेल रूम से ही हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान लगभग 2 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई लेकिन कोई बात नहीं हुई। साहिल पहली बार नए लुक में नजर आया। उसके कई फीट लंबे बाल काट दिए गए हैं। अब बिना चोटी के ही नजर आ रहा है। साहिल को देखकर मुस्कान भावुक हो गई। ये वो समय था जब मुस्कान ने साहिल को बदले हुए लुक में देखा। जब साहिल जेल में आया था तो उसके 2.5 फीट के बाल थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उसके बाल कटवा दिए और अब साहिल नए लुक में है। मुस्कान उसको निहारती रही। करीब 2 मिनट तक मुस्कान ने साहिल को निहारा लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं जेल अधीक्षक की माने तो दोनों अब सामान्य है, नशे की आदत छूट चुकी है। बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। मेरठ जिला जेल में बंद साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज ने पहले मुस्कान और फिर साहिल से उनके नाम पूछे। इसके बाद अगली पेशी की तारीख 15 अप्रैल तय कर दी गई। पेशी खत्म होते ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया। साहिल और मुस्कान सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उनकी ऑनलाइन पेशी की अनुमति मांगी थी। मुस्कान जेल में सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है जबकि साहिल खेती सीख रहा है। इन्होंने सीखने के लिए कहा था। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। मेरठ की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाली कातिल पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी में हर दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं। फिलहाल जेल में अब दोनों सामान्य कैदियों की तरह रह रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस कब रिमांड पर लेती है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18।